जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए। ऑल बढ़िया? बताइए। बच्चे कह रहे हैं सर बैच में पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है। मेरे भाई कैसे पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है? हमने खुद पीडीएफ अपलोड करवाया है। बताइए जरा, एक बार आपकी पीडीएफ की समस्या को देखा जाए। हमारे प्यारे बच्चों का कहना है कि सर पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है। ठीक है, भैया पीडीएफ अपलोड हो गया है, परेशान ना हो। एक बार आप लोग देखो अपने अपने बैच में, अब दोबारा से पीडीएफ अपलोड हो गया है। गौरव, आप दोबारा से देखिए, आपके बैच में पीडीएफ अपलोड हो गया है, देखिए। ठीक है, कैसे हैं सभी? मजे में हैं? बताओ। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, पीडीएफ अपलोड हो गया है, आप लोग देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब हम थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं अपने सेशन को। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक क्वेश्चन नंबर ये जो दूसरे का दूसरा है, ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, और इसको जो है हम एक तरीके से पूरा का पूरा समझेंगे कि है क्या, इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या बातों को जानना है। ठीक है, और ये जो सवाल हमारा बनेगा वो कैसे बनेगा। तो अभी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोग सीखने वाले हैं। उस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। और ये आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या होगा वो देखिए। आपके सामने कभी नया कंसेप्ट आएगा जिसको हम कहते हैं ब्रिजिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्रिजिंग कहते हैं। और ये ब्रिजिंग वाला जो कंसेप्ट है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको मैंने नाम दिया है ब्रिजिंग। ब्रिजिंग का मतलब क्या होता है? ब्रिजिंग का मतलब होता है कि एक पुल जो दो अलग अलग स्थानों को बांधे या दो अलग अलग स्थानों को जोड़े। उसी तरीके से यहाँ पर दो अलग अलग इक्वेशंस को जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रिजिंग का सहारा लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मानिए आपके पेपर में एक सवाल आया था, और सवाल में हमसे ये कहा गया था कि यदि आपका x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी 3 है, तो आपको पता करना है, क्या पता करना है? फाइंड x माइनस 1/x। x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी होगी? x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, बताइए। तो हम कैसे बताएंगे? अब यहां पर हमें एक छोटी सी बात को समझना है। जिस तरीके से बचपन में हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, उसी तरीके से चैंपियंस 2.2, ठीक, तो उसी तरीके से हमें यहां पर पढ़ना है x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी होगी। तो जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, याद करिए, इसके पहले आप लोगों को दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने बताया था, और नहीं बताया था तो अब ध्यान रख लो। जैसे हम कहते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको हमें लिखना है a माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या लिखते थे? बोलते थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab के। a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab के। या फिर इसी लाइन को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि a प्लस बी का जो वैल्यू होता है वो होता है, देखो दोनों साइड रूट लगा दो, तो दोनों साइड रूट लगाओगे तो बोलोगे सर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर
प्लस कितना होगा, तो 4ab होगा। मेरी बात समझ में आ गया या नहीं आ गया यहाँ पे? ठीक है। अगर हम इसी इक्वेशन को कंपेयर करें x प्लस 1/x के साथ और x माइनस 1/x के साथ, ठीक है, या फिर हम इसका रिवर्स भी लिखें, जैसे मानो अगर हमने ये इक्वेशन ना लिखकर हमने इसका दूसरा वाला पार्ट लिखा, और दूसरा वाला पार्ट क्या लिखा, जैसे मानो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस किसके, तो प्लस हो जाता है हमारा माइनस 4ab के। ठीक, ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab के। इसको अगर हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं a माइनस बी, दोनों साइड रूट लगाएंगे, इसका रूट लगाएंगे तो a माइनस बी आ जाएगा, और यहां पर रूट लगाएंगे तो बोलेंगे कि आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा हमारा 4ab। अगर हम दोनों साइड रूट लगाएंगे तो ये संख्या हो जाएगी। अब एक पल के लिए आप दोस्तों यहां पर क्या करो, आप एक पल के लिए मानो कि a का जो मान है वो आपका x है और b का जो मान है वो कितना है, 1/x है। ठीक है, a का मान x है और b का मान 1/x है, तो ये जो फॉर्मूला होगा a का मान x आ जाएगा, b का मान 1/x आ जाएगा। तो x माइनस 1/x की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी a की वैल्यू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, और a के स्थान पर x होगा, b के स्थान पर 1/x होगा, ये इसको काट देगा। तो फर्दर हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें x माइनस 1/x अगर पता करना है तो हमें यहाँ पर x प्लस 1/x के होल स्क्वायर में कितना घटाना पड़ेगा, 4 घटाना पड़ेगा। यानी यहां से हमारा एक ब्रिज का कंसेप्ट निकल कर चला आता है। और ब्रिज का कंसेप्ट क्या निकल कर चला आता है, अभी हम आपको ये बताते हैं कि अगर आपका एग्जामिनर x प्लस 1/x की वैल्यू देता है और x माइनस 1/x की वैल्यू पूछता है तो हम उसको कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप ऐसे समझो कि अगर आपका एग्जामिनर आपको ये कहता है कि देखो x माइनस, ठीक है, आपका एग्जामिनर कहता है कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू n है तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि x माइनस 1/x कितना होगा। तो आप बोलोगे सर देखो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी है, n दी है, तो यहाँ पर x माइनस 1/x क्या होगा, n के स्क्वायर माइनस 4, ये n हो गया ना, तो n का स्क्वायर माइनस 4। तो हम बोलेंगे सर x माइनस 1/x कितना होगा, n स्क्वायर माइनस 4, और ये हो जाएगा रूट अंडर। तो हमने यहाँ पर एक बात को सीखा कि अगर इसकी वैल्यू n है तो इसकी वैल्यू n स्क्वायर माइनस 4 होगी। और इसी का उल्टा हमें ध्यान रखना है, इसका उल्टा ऐसा भी कहा जा सकता है कि यदि आपका माइनस के जगह पर, देखो प्लस के जगह पर माइनस की वैल्यू दे, प्लस के जगह पर माइनस की वैल्यू दे, कि x प्लस 1/x n ना देकर x माइनस 1/x दे, ठीक है, तो हम प्लस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे n स्क्वायर प्लस 4 का रूट अंडर। यानी जब हम माइनस निकाल रहे हैं तो अंदर माइनस होगा, जब हम प्लस निकाल रहे हैं तो अंदर प्लस होगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन के माध्यम से हम आपकी और प्रैक्टिस करवा देंगे। इसी को कहते हैं ब्रिजिंग। ब्रिजिंग का मतलब क्या होता है कि जब हमें प्लस की वैल्यू दी गई है तो माइनस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो n स्क्वायर माइनस 4, या फिर अगर माइनस की वैल्यू दी है तो प्लस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो n स्क्वायर प्लस 4। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने आपके सामने पूछा था कि प्लस की वैल्यू अगर 3 दी है तो माइनस की वैल्यू कैसे निकालोगे, प्लस की वैल्यू 3 दी है तो माइनस की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, x माइनस 1/x की वैल्यू होगी n स्क्वायर माइनस 4। कितना होगा, देखो प्लस की वैल्यू अगर n है तो माइनस की वैल्यू n स्क्वायर माइनस 4 होगी, प्लस की वैल्यू n है तो माइनस की वैल्यू n स्क्वायर माइनस 4 का रूट होगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितना लेंगे, 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा, 9 में से 4 गया तो कितना आएगा, 5 आएगा। यानी इसका आंसर कितना होगा बताओ यहाँ पर, तो बोलोगे सर 3 का स्क्वायर में से 4 घटा दीजिए, यानी रूट अंडर 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे बताइए। प्लस की वैल्यू देगा तो माइनस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो प्लस की वैल्यू देगा तो माइनस की वैल्यू n स्क्वायर माइनस 4 का रूट। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपसे सवाल में हम कहते हैं कि यदि आपका, ठीक है, चलो बनाते चलो जल्दी से, x प्लस 1/x की वैल्यू हमने कहा कि 4 है, तो बताओ x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी होगी, बताते चलो, 3-4 सवाल लगातार। ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू दी है तो x माइनस 1/x की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताइए। 4 है तो कितना होगा, x माइनस 1/x कितना होगा,
कुछ नहीं करना, डायरेक्ट याद रखना है, कुछ भी नहीं करना आपको, उतना डिटेल मेथड याद नहीं रखना आपको, प्रूफ उतना याद नहीं रखना, बस आपको इतना ध्यान देना है कि यदि इसकी वैल्यू n है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, n स्क्वायर माइनस 4 का रूट होगा। कितना होगा, n स्क्वायर माइनस 4 का दोस्तों रूट होगा। तो n स्क्वायर माइनस 4 का क्या करेंगे, रूट करेंगे। n के स्थान पर हमें कितना दिया गया है, 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 गया तो 12, और 12 के रूट को क्या करते हैं, तो 12 के रूट को 2√3 हम लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं, या तो √12 कह लो या फिर 2√3 कह लो। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मुझे जल्दी से। अगला क्वेश्चन एक और आपके सामने है, जल्दी से बताइए। x प्लस 1/x की वैल्यू जो है यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दी गई है, तो आप बताइए x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी होगी, बताइए जल्दी से। विक्रम कह रहे हैं सर फॉर्मूला समझ में नहीं आया। बच्चे फॉर्मूला समझने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट याद भी किया जा सकता है कि अगर इसकी वैल्यू n दी जाती है तो n स्क्वायर माइनस 4 जो है वो इसका डायरेक्ट वैल्यू होता है। फॉर्मूला रटकर क्या टीचर बनना है, आपको नहीं बनना ना। तो जब टीचर नहीं बनना तो बस ये आंसर बताइए। चलिए, प्लस की वैल्यू 4 दी है तो माइनस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, बताइए। तो यहां पर 5 आया तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर 5 का स्क्वायर में से क्या कर देंगे, 4 घटा देंगे और क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। 25 में से 4 चला गया तो कितना हो जाएगा, 21, यानी इसका आंसर कितना होगा, √21। सभी स्टूडेंट इसका आंसर दीजिए जल्दी से, सभी आंसर दीजिए, सभी से आंसर चाहिए, बताइए। √21 क्या होगा, इसका आंसर होगा √21 आंसर होगा दोस्तों, हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, √21 आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग मुझे बताइए। ठीक है, जल्दी से एक और क्वेश्चन बताइए। आपसे मैंने पूछा कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर हमारी 7 है तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी होगी। याद रखेंगे, ये दो फॉर्मूला आपको जीवन भर याद रखना है। ठीक है, कि x प्लस 1/x की वैल्यू n है तो माइनस निकालना है तो n स्क्वायर माइनस 4, और अगर इसकी वैल्यू n है तो n स्क्वायर प्लस 4। ठीक, जल्दी से बताइए यहाँ पर जो हमने आपसे सवाल पूछा है, x प्लस 1/x की वैल्यू 7 है तो माइनस की वैल्यू कितनी होगी, बताइए। बहुत अच्छे, सुजल कुमार, राजू हो गए, राजीव हो गए, अनुपम, महेश, हर्ष, सुजल, निशा, प्रीति, बहुत अच्छे, सभी के आंसर आ रहे हैं। मेघा, बहुत अच्छे भाई, अभिषेक, कमलेश, ओम प्रकाश, सुप्रिया, उजाला, सुशांत, डॉली, बाजू, मेघा, कुमुद, प्रभात, यश, ठीक है, अमित, संतोष कुमार यादव, विशाल सिंह, हरीश, विशाल शर्मा, पंकज कुमार, रोहित गौतम, मनोज वर्मा, बहुत अच्छे, सभी के आंसर्स आ रहे हैं। बहुत बच्चे हैं मेरे भाई, बहुत बच्चे हैं। सब बोलते हैं सर देखो इसकी वैल्यू अगर n होती है तो इसकी वैल्यू क्या करते हैं, n स्क्वायर माइनस 4 करते हैं। क्या करते हैं सर, n स्क्वायर माइनस 4, यानी क्या करना है, 7 के स्क्वायर में से 4 घटा के रूट लगा देना है। तो 49 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 49 में से 4 घटाएंगे तो 45 आएगा, और इसका आंसर कितना होगा, तो √45 होगा। कितना होगा, तो √45 होगा। √45 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, तो √45 को हम लिख सकते हैं, ये 5 × 9 है, ये 5 × 9 है, और 9 का रूट क्या हो जाता है, 9 रूट के बाहर आता है तो 3 हो जाता है, और 5 रूट के अंदर ही रहेगा तो इसको हम 3√5 भी कह सकते हैं। या तो √45 कह सकते हैं, नहीं तो 3√5 कह सकते हैं, दोनों में हमारा कोई भी सही है। ठीक है, आ जाइए अगला सवाल देखिए, एक और प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जल्दी से बताइए, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और पेपर में पूछा गया है कि x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी 10 है। ठीक है, 10 के जगह चलिए एक काम करिए 11 ले लीजिए, तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताइए। x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी होगी। आप लोगों को कॉन्फिडेंस मुझे बहुत ज्यादा दिलाना है ताकि आप लोग पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए, बताइए। बोलेंगे सर इसकी वैल्यू 11 दी है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। कुछ नहीं करना सर, देखिए माइनस पूछा है ना, माइनस पूछा है तो क्या करेंगे, माइनस पूछा है तो 11 के स्क्वायर में से 4 घटा के रूट लगा देंगे। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121 में से 4 चला गया तो 117, और ये हो जाएगा √117। ठीक है, 117 को क्या लिख सकते हैं, तो 117 को अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे 13 का 9 गुना है। ठीक है, 13 का कितना गुना है, ये 9 गुना है, 13 9 117 होता है। ठीक, और फिर वापस से 9 का रूट कितना होगा, 3, और यहां पर आ जाएगा 13, यानी 3√13 भी हम इसको कह सकते हैं। √117 कह लो आप यहाँ पे, या फिर 3√13 कह लो, दोनों में आपका कोई भी आंसर जो कहोगे वो सही होगा। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे।
चलिए आ जाइए, अब इसका रिवर्स केस देखते हैं। रिवर्स केस क्या होता है, जैसे मानो अब आपको यहां पर दोस्तों प्लस की वैल्यू देकर माइनस की वैल्यू पूछा था। जरूरी तो है नहीं कि हर बार पेपर में हमें प्लस देकर माइनस पूछे, हो सकता है कि हमें माइनस देकर प्लस भी पूछा जा सकता है, माइनस देकर प्लस भी पूछा जा सकता है। यानी हो सकता है हमें कि x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितना दे दे, 5 दे दे, और हमसे x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू पूछ दे, हमसे x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू पूछ दे, तो हम आंसर कितना देंगे बताइए। ठीक है, हमसे x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू देके x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू पूछेगा, क्या आंसर देंगे बताइए। ठीक है, तो जैसा कि हमने फॉर्मूले में देखा था, और फॉर्मूले में याद कराने का ट्रिक भी हमने आपको बताया कि ट्रिक कैसे याद रखना है। जब माइनस पूछेगा तो अंदर का साइन माइनस होगा, और जब प्लस पूछेगा तो अंदर का साइन प्लस होगा। जो पूछेगा उस पर ध्यान देना है, माइनस पूछा है तो माइनस होगा, प्लस पूछा है तो प्लस होगा। ठीक है, बस आप इस बात पे फोकस करेंगे, माइनस पूछा है तो माइनस, प्लस पूछा है तो प्लस। जितने भी सवाल यहां पर हमने लगाए वो सभी सवालों में माइनस पूछा गया, तो हर जगह अंदर क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। अब हमसे क्या पूछा गया है, अब हमसे प्लस पूछा गया है। प्लस पूछा गया है तो क्या करेंगे, n के स्क्वायर में 4 जोड़ देंगे, n के स्क्वायर में 4 जोड़ देंगे। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 5 है, यानी 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 के स्क्वायर में 4 जोड़कर क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे, यानी कितना आंसर हो जाएगा, रूट अंडर 29 इज द करेक्ट आंसर। रूट अंडर 29 इज द करेक्ट आंसर। गलती नहीं करना है, 4 घटाना नहीं है, 4 जोड़ना है। प्लस देगा तो प्लस करेंगे, माइनस देगा तो माइनस करेंगे, ध्यान रहेगा इस बात को। चलिए जल्दी से एक और सवाल बनाइए। x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, 7 है। अगर x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 7 है तो आप मुझे बताइए x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताइए। बहुत अच्छे, सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत शानदार भाई, बहुत अच्छे। कीप इट अप। अब मजा आता है ना जब बच्चों के आंसर्स आते हैं, तो बड़ी खुशी मिलती है दिल को। ठीक है, आप बोलेंगे सर देखो कितना आसान सवाल है, क्या धरती पे इससे आसान सवाल बन सकता था। माइनस की वैल्यू 7 दी है, प्लस की वैल्यू पूछी है, यानी 7 के स्क्वायर में हमें 4 जोड़ना है। 7 का स्क्वायर 49, 49 और 4 कितना हो गया, 53 हो गया, यानी इसका आंसर कितना आएगा, रूट अंडर 53 आएगा। रूट 53 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला सवाल देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू जो है वो रूट अंडर 3 है, x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू रूट अंडर 3 है, तो आप मुझे बताइए कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होगी बताइए। संतोष कुमार यादव, आपके सवाल का हमने उत्तर दे दिया कि आपने पूछा था कि सर अगर ये रूट में है तो क्या होगा। तो अभी देखो यहाँ पर रूट में है तो कैसे करेंगे। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये रूट 3 हो गया वैल्यू, तो हम क्या बोलते हैं, हम हमेशा बोलते हैं यहाँ पर कि सर रूट अंडर 3 का वोल स्क्वायर में 4 जोड़ देना है। रूट 3 का वोल स्क्वायर कितना होता है, रूट 3 का वोल स्क्वायर कितना होता है, तो रूट 3 का वोल स्क्वायर 3 होता है, और 3 में क्या गुना होता है, तो 3 आता है। रूट 5 के साथ गुना होगा 5 आएगा। रूट 7 के साथ गुना होगा तो इतना आएगा। मतलब इसके ऊपर एक बोझ है, इन दोनों के ऊपर रूट और रूट का बोझ है। जब ये रूट और रूट आपस में टकराते हैं तो ये खत्म हो जाते हैं और सिर्फ 3 बचता है। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपसे थोड़ा सा ऐसा पूछा जाएगा कि यदि आपका, ठीक है, यदि आपका x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू जो है वो 3 है, ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जाएगा। अब सवाल में देखिए, आपको दोनों को मिलाकर पूछा जाएगा कि आप एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता करो कि एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। आपको पता करना है फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। आप कैसे पता करेंगे, कितना वैल्यू आएगा बताइए। यदि आपका x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी है तो x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होगी बताइए।
बताइए, आंसर बताइए। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है ना एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा है। आपने बचपन में एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा तो। और वो छोटा सा फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो वैल्यू होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर होती है। होती है कि नहीं होती है? बताइए, बचपन में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आपने? पढ़ा था ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। उसी तरीके से अगर मैं आपसे कल के दिन ये बात बोलता हूं कि ए के स्थान पर इतना ले लो और बी के स्थान पर वन अपॉन एक्स ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा किसके? तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के, और उसके बाद होगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स के। इस बात को समझा या आपने नहीं समझा? कि अगर मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पता करना है तो मुझे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स भी पता होना जरूरी है और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स भी पता होना जरूरी है। बताओ यहाँ पर, ठीक है? तो हमने यहाँ पर उसी तरीके से कहा आपसे कि अगर हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा है तो प्लस की भी वैल्यू चाहिए और माइनस की भी वैल्यू चाहिए। आप मुझे बताइए यहाँ पे सवाल में आपको किसकी वैल्यू दी गई है? प्लस की वैल्यू दी गई है। आपको क्या निकालना पड़ेगा? तो आपको माइनस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। माइनस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? यहाँ माइनस दिया है तो 3 के स्क्वायर में से 4 घटा देते हैं और रूट लगा देते हैं। 9 में से 4 चला जाता है तो कितना आता है? रूट अंडर 5 आता है। कितना आता है? रूट अंडर 5 आता है। हमारा एग्जामिनर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर जो होता है वो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के साथ गुना करने पर मिलता है। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? तो रूट 5 आ गई। और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी दी थी सवाल में? 3 दिया था। तो 3 को रूट 5 के साथ गुना करने पे आंसर क्या मिलेगा? 3 रूट 5 मिलेगा, और 3 रूट 5 जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर कितना आसान सवाल हो गया बताइए। x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 3 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा है। एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए हमें एक्स प्लस वन अपॉन एक्स भी पता होना जरूरी है और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स भी पता होना जरूरी है, ठीक। अगर हमें एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे सवाल में दी गई थी, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स हमने फॉर्मूले से पता कर लिया और फिर हमने क्या कर दिया? दोनों को गुना कर दिया। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर? कोई परेशानी की बात है? आ जाइए, एक और सवाल बनाइए जल्दी से। एक और सवाल आपके सामने है कि यदि यहाँ पर x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू जो है हमारी 7 है, ठीक है, तो हमें क्या पता करना है? तो हमें पता करना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। बताइए वापस से सेम तरीके से। नीरज कुमार, आप रूट 65 आंसर दे रहे हो, आपका आंसर गलत है। रूट 65 कैसे होगा बताना। यहाँ पे रूट 65 कहाँ से आ रहा है जो आपने आंसर दे दिया है? फर्जी बातें ना किया करो, आंसर बताओ, सही आंसर बताओ। चलिए आंसर बताइए सही। बताओ आंसर बताओ कितना आया। आंसर बताओ कितना आया। क्या बोलोगे? बोलोगे सर देखिए यहाँ पर हमें क्या पता करना है, हमें यहाँ पर ये पता करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता है, और इसको पता करने के लिए हमें एक्स माइनस वन अपॉन एक्स पता होना जरूरी है और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स पता होना जरूरी है, ठीक। अगर हम एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू की पता करें तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे।
तो x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू देखेंगे तो बोलेंगे सर 7 के स्क्वायर में से 4 घटा के रूट लगा दो, ये इसकी वैल्यू हो गई। और प्लस वाले की वैल्यू कितनी है? तो प्लस वाले की वैल्यू हमारी दे रखी है 7। 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 4 गया तो बोलेंगे सर 45 आ गया। और 45 को हम 7 के साथ गुना करेंगे तो हम कहेंगे 7 रूट 45। लेकिन अगर आप चाहते हैं और आगे रूट 45 को हल करना तो आप रूट 45 को भी हल कर सकते हैं। जैसे कि रूट 45 है, रूट 45 को क्या लिखते हैं? 5 इंटू 9 लिखते हैं। 9 के अंदर जब रूट लगता है तो 9 रूट से बाहर आते आते 3 बन जाता है, वो 3 7 के साथ गुना होकर 21 बना देगा और ये आंसर आ जाएगा 21 रूट 5 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों? बताइए यहाँ पर जल्दी से, कोई परेशानी की बात है बताइए। अब एक और क्वेश्चन लिखिए आप लोग जल्दी से, ठीक है? एक और क्वेश्चन लिखिए। अब दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या दिया था? प्लस की वैल्यू देकर ये पूछा था। अब हम आपसे माइनस की वैल्यू देकर ये पूछ रहे हैं। आप माइनस की वैल्यू देकर बताओ कि माइनस की वैल्यू देकर आंसर कैसे निकालोगे। चलो बताओ, क्या बोलोगे? बोलोगे सर इतना आसान सवाल है, आप मुझे बताओ। यहाँ पे इतना सवाल आसान देखा हमने कभी? माइनस की वैल्यू दी है, ठीक है, और ये प्लस नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हमसे पूछा है। तो अगर हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बताने के लिए हमें एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की भी वैल्यू का पता होना जरूरी है और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की भी वैल्यू पता होना जरूरी है। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, 5 के स्क्वायर में 4 जोड़कर रूट लगा देंगे। 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बोलोगे हाँ सर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? तो माइनस वाले को प्लस वाले के साथ गुना कर दो, यानी 5 वाले को रूट 29 के साथ गुना कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 रूट 29 आ जाएगा। और ये क्या होगा? आपका परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर है मेरे भाई? 5 रूट 29 क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। कीप इट अप। तो जरा आ जाइए अपने सवालों पे। जो सवाल हमें दिया गया था, जैसा कि मैंने आपसे ये स्टार मार्क लगवाया था, और इस सवाल में हमें दिया गया था एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 4 है, और आपसे कहा था कि एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता करो। तो जरा इस केस में आप आंसर बताओ कि इस केस में आपका आंसर कितना होगा। जल्दी से बताओ। x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। बताइए कितना आंसर होगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर टीचिंग स्टाइल कातिल है, धन्यवाद भाई। तो आप बोलेंगे सर x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 4 है। अब x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 4 है तो हम x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो बोलेंगे सर देखो, जो भी इसका स्क्वायर दिया गया है उसमें 4 जोड़ दो, ठीक है। तो 4 के स्क्वायर में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा रूट अंडर 20, और रूट अंडर 20 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं? 20 को हम 5 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। 4 का रूट लगाते हैं तो कितना आता है? यानी 2 रूट 5 आता है। कितना आता है? तो 2 रूट 5 आता है। रूट 20 को कितना लिख सकते हैं? तो 2 रूट 5 लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए माइनस वाले की वैल्यू और प्लस वाले की वैल्यू दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो जब 4 को गुना करना पड़ेगा किसके साथ? 2 रूट 5 के साथ, और 4 को 2 रूट 5 के साथ गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 8 रूट 5 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया मेरे भाई बात? 8 रूट 5 जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना बात आपको। बताइए जल्दी से, कोई परेशानी की बात है? चलिए
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये 2√5 आया, 2√5 को 4 के साथ गुना किया तो कितना आ गया, 8√5 आ गया। अब इस समय से हम जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, ताकि जो हमने पहली क्लास में और दूसरी क्लास में जो हमने पढ़ा है, जितने भी हमने टाइप पढ़े हैं, जितने भी हमने कैटेगरी पढ़े हैं, उन सब का हम बढ़िया तरीके से क्या कर सकें, तो रिविजन कर सकें। ठीक है, तो आपके सामने मैं एक से एक बढ़कर जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सभी रख रहा हूं और आप इसका आंसर देते चलेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने हो गया, a + 1/a की वैल्यू 3 है, तो a का पावर 4 + 1/a का पावर 4 कितना होगा, बताइए। ठीक है, बताइए यहाँ पर a + 1/a की वैल्यू 3 है तो पावर 4 पूछा गया है। आपको कितनी बार हमने समझाया है, दो तरीके से आंसर दिया जा सकता है। या तो आप वो आंसर देखो जिसमें, ठीक है, आपका आंसर वही ऑप्शन होता है, दो तरीके से, या तो इसको सॉल्व करके बना लो, और नहीं तो आप यहाँ पर, ठीक है, We get to see posters 0 to hero batch, but sir this is truly 0 to hero batch as you explain everything from basic। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा बोलता हूं कि यार मैं काम करने पर विश्वास रखता हूं, ना कि ज्यादा बड़बड़ाने पर, ज्यादा बोलने पर। बहुत ज्यादा मार्केट में है ना, गुब्बारा नहीं फैलाना है, क्योंकि गुब्बारा को जितना फुलाओगे, ठीक है, उसके फटने के उतने ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अपने आप को स्थिर रखिए, बढ़िया रखिए, ठीक है, बच्चों को पहले ज्यादा पढ़ाइए, धीरे धीरे आपका भारत में ऑटोमेटिक नाम होना शुरू हो जाएगा। जब आप अच्छा पढ़ाते हैं, जब आप चीजों को सही कंटेंट देते हैं, सही तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तो बच्चे उस बात को समझते हैं। फिर वो एक नहीं, दो नहीं, सभी लोगों को बताते हैं कि भैया ये एक नाम है और यहाँ पर काम है, तो तुम देख लो नाम पर जाना है कि काम पर जाना है। फिर धीरे धीरे बच्चे ऑटोमेटिक जुड़ना शुरू होते हैं। मैं हमेशा बच्चे को कहता हूँ कि आप लोगों को देखो, कुछ ही क्लासेस के अंदर मैं आप लोगों के लेवल को कहां पर पहुंचा दूंगा। आप सीजल 6 जून 2019 के सवाल को बना रहे हैं, आप कुछ देर में मेंस के भी क्वेश्चंस को बनाएंगे, और आप देखेंगे कितने अच्छे तरीके से आपने चीजों को समझा है, ना कि रटा है। रटना अलग होता है। ऑफलाइन क्लासेस में जब आप जाते हैं, जबरदस्ती टीचर लिखा रहा है और आप लिख रहे हैं, छाप रहे हैं, ये इस बात की जल्दी होती है कि वो मिटा ना दे, तो बस छाप रहे होते हैं, फिर आकर लाइब्रेरी में बैठकर उसको पढ़ रहे होते हैं। लेकिन मेरी क्लास में कभी भी ऐसा केस नहीं होता। बच्चा लिखता कम है, समझता ज्यादा है। वो रफ कॉपी में सीधा का सीधा सॉल्यूशन निकालना सीख जाता है, क्योंकि मुझे आप लोगों से फेयर करवाना नहीं है, मुझे आप लोगों को कंसेप्ट याद करवाना है, आप लोगों से क्वेश्चन बनवाने हैं। ठीक है, और जब आप क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे तो आप खुद ही फेयर कॉपी बना लेंगे। तो थोड़ा तरीका रिवर्स करते हैं, इससे फायदा होगा। अब इस सवाल को बनाने के दो तरीके हैं। पहला तो आप मेथड से बना लो, और दूसरा अगर आप मेथड से नहीं बनाना चाहते तो आप उस ऑप्शन को पकड़ो जिसमें 2 जोड़ने पर रूट बन जाए, 2 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे 77 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं, ठीक, तो 79 आएगा। क्या 79 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो बोलेंगे नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 81 में 2 जोड़ने पर 83 आ रहा है, क्या 83 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, 27 में हम 2 जोड़ेंगे, कितना आ गया, 29, क्या 29 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 47 में 2 जोड़िए, आ गया 49, 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का है, मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। तो ऐसे सवाल में जहां पावर 4 पूछा जाता है या पावर 2 पूछा जाता है, आप नोट बनाकर लिख सकते हैं कि ऐसे सवालों को चेक करने के लिए वही ऑप्शंस आंसर होते हैं जिनमें 2 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक, या तो एक ये तरीका हो गया, और नहीं तो दूसरा तरीका क्या हो गया दोस्तों, दूसरा तरीका हो गया कि हमें a + 1/a की वैल्यू दी है 3। ठीक, इसके बाद हम पावर 1 से किसका वैल्यू निकालेंगे, तो पावर 2 की वैल्यू निकालेंगे। जब पावर को हम डबल करते हैं तो पिछली वाली संख्या के स्क्वायर में से क्या करते हैं, 2 घटा देते हैं। 9 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 7। वापस से पावर को डबल करेंगे, यानी पावर 4 निकालेंगे, और पावर 4 निकालेंगे तो वापस से क्या करेंगे, 7 के स्क्वायर में से 2 कम कर देंगे तो आ जाएगा 47। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप अगर चाहते तो बिना पेन उठाए भी कर सकते थे। आप बोलते कि सर पहली बार क्या करना है, इसके स्क्वायर में से 2 कम कर दो, 3 का स्क्वायर में से 2 कम करोगे तो 7 आएगा, फिर 7 के स्क्वायर में से फिर 2 कम कर दो तो हमारा 47 आ जाएगा। विद इन सेकेंड्स, आप 2 से 3 सेकंड के अंदर आप इस सवाल को बना लेते हैं। ठीक, अब वो सवाल आपको कितने जून को पूछा गया था, 6 जून को। अब आपके सामने 10 जून का सवाल है। आपको x + 1/x की वैल्यू √5 दी है और x³ + 1/x³ पूछा है। बताइए जल्दी से, पावर 3 पूछा गया है, बताइए पावर 3 को कैसे करेंगे।
संतोष कुमार यादव पूछते हैं रूट 20 और 4 का गुना करके अंडर रूट लेंगे कि अंडर रूट लेकर तब गुना करेंगे। ऐसा नहीं है, रूट 20 को आप जो है पहले सॉल्व कर लो कि रूट 20 जो होता है वो 2 रूट 5 होता है और 2 रूट 5 को तब आप गुना करो। देखो आपने कहा ना सर रूट 20 को 4 के साथ कैसे गुना करेंगे, तो मैं बता रहा हूँ। रूट 20 को अगर आप देखोगे, या रूट 20 को आपने किसके साथ पूछा था कि 5 के साथ या 4 के साथ, तो देखो चलो 4 के साथ अगर मुझे गुना करना है तो रूट 20 को पहले मुझे समझना पड़ेगा कि ये 2 रूट 5 है और 2 रूट 5 को जब 4 के साथ गुना करना है ना, तो बाहर वाली संख्या बाहर वाली के साथ गुना होती है, यानी 2 को 4 के साथ गुना लगाते हैं तो 8 हो जाता है और रूट 5 ऐसे ही बना रहता है। रूट के अंदर गुना नहीं लगता, बाहर वाली संख्या बाहर वाली के साथ गुना होती है, इस बात का ध्यान रखिए। आ जाइए, तो आपने कहा सर इसकी वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू पूछी है, प्लस दिया गया है, तो आपको अच्छे से पढ़ाया था कि जब हमारा x प्लस 1/x का वैल्यू n होता है तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है। तो जब यहाँ प्लस होता है तो ये कितना होगा, n क्यूब माइनस 3n होगा। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था बताइए। n के स्थान पर कितना दिया गया है, तो n के स्थान पर रूट 5 दिया गया है। रूट 5 का दोस्तों क्या करना है, तो रूट 5 का हमें क्यूब करना है और -3 इंटू रूट 5 करना है। रूट 5 का क्यूब करने का मतलब क्या हो गया, रूट 5 का क्यूब करने का मतलब हो गया आपने रूट 5 को 3 बार गुना किया है। रूट 5 को 3 बार, मैंने कहा था कि जब ये संख्या 2 बार गुना होगी तो रूट खत्म हो जाता है, तो क्या बच जाएगा 5 और फिर इसका कितना बच जाएगा रूट 5, यानी रूट 5 को 3 बार गुना करने पे क्या आएगा 5 रूट 5। तो रूट 5 को 3 बार गुना करने पर 5 रूट 5, उसमें से घटाओगे 3 रूट 5, तो 5 में से 3 चला जाएगा तो कितना आएगा 2 रूट 5 आएगा और आंसर कितना होगा 2 रूट 5। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ध्यान रहेगा, सी फॉर कहो ना प्यार है। किससे प्यार है, तो अपने सपनों से प्यार है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट देखिए। 10 जून में एक और क्वेश्चन पूछा गया वापस से, बड़ा बेहतरीन। इसका तो आंसर भी आप लोगों को याद हो गया होगा। x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी। अब आप लोगों का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर जाएगा। जैसा कि मैंने कल कहा था आप लोगों से कि आज की क्लास आप लोगों को इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी, इतना मजा आएगा कि आप बोलोगे सर मजा आ रहा है, अब अलजेब्रा के क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, अब तो ऐसा बन रहा है कि सर पेन तक भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। पहले तो ऐसा लगता था, डर लगता था सर बनेगा कि नहीं बनेगा, अब बिना पेन उठाए बना दे रहे हैं। ये खतरनाक चीजें हैं। तो ये 2 क्लासेस में आपने पिछले सीखे हैं। अब आप बताइए x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो बोलेंगे सर 3 है और हमें क्या चाहिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब चाहिए और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है, n क्यूब माइनस 3n होता है। n के स्थान पर कितना लेना है 3, यानी 3 के क्यूब में से क्या करेंगे 3 इंटू 3 घटा देंगे। 27 में से 9 जाएगा तो आंसर कितना आएगा 18। इतनी बार आप ये बना चुके होंगे कि आपको इसका आंसर भी याद होगा कि 18 है, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ अगला सवाल देखो, यहाँ पर सीजल 11 जून 2019 का है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर रूट में वैल्यू दी गई है और हमें यहाँ स्क्वायर पूछा गया है। हम इसको कैसे बनाएंगे बताओ। ठीक है, हमें रूट में वैल्यू दिया गया और हमें स्क्वायर पूछा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे सर ये रूट एक्स प्लस 1/√x है और रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू कितनी है, रूट 6 है। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, तो रूट का स्क्वायर क्या होता है, x होता है। इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, x होता है। यानी जब हम स्क्वायर कर रहे होते हैं तो इस वाले संख्या के स्क्वायर में से क्या करते हैं 2 घटा देते हैं, यानी रूट 6 के स्क्वायर में से क्या करते हैं 2 घटा देते हैं। तो रूट 6 का स्क्वायर 6 होता है, 6 में से 2 चला जाएगा तो 4 आएगा। अब वापस जब हमें x प्लस 1/x की वैल्यू पता है, तो हमें क्या पता करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए जब हम स्क्वायर करते हैं या पावर को डबल करते हैं तो पिछली संख्या के स्क्वायर में से क्या करते हैं 2 घटा देते हैं, तो 16 में से 2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो ये आपका वो मेथड हो गया जिसके माध्यम से आपने हल किया। पहले आपने पावर को डबल किया या यूं कह लीजिए हमने स्क्वायर किया, तो इसके स्क्वायर में से 2 कम यानी 4, फिर से स्क्वायर किया तो इसके स्क्वायर में से 2 कम। ये तो हो गया पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या हो गया, दूसरा तरीका मैंने आपसे कहा था कि जब हमें ये पावर स्क्वायर में पूछे, जब हमें यहाँ पर स्क्वायर में पूछे, तो जब हमें स्क्वायर में पूछे तो हम क्या बोलेंगे, जब हमें स्क्वायर में पूछे तो हम सिंपल सा बात बोलेंगे, वही ऑप्शन आंसर होता है जिसमें 2 जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। लेकिन इस केस में 62 में भी 2 जोड़ोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और 14 में भी 2 जोड़ोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यानी इस सवाल को ऑप्शन के माध्यम से करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है। √7 + 1/√7 की वैल्यू 7 है, आपसे x³ + 1/x³ की वैल्यू पूछी है। देखो जब सवाल आपका रूट में दिया गया हो तो पहले रूट से x + 1/x निकालना होता है, क्योंकि आप खुद सोचो ना कि x³ + 1/x³ को आप कब बताओगे। x³ + 1/x³ हम तब बताएंगे जब हमें x + 1/x पता होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप खुद देखो, यहाँ पर हमने x² + 1/x² कब बताया था, जब हमें x + 1/x पता हो। अगर हमें ये x + 1/x पता नहीं होता तो हम स्क्वायर नहीं कर पाते। कल के दिन यहाँ x² + 1/x² ना पूछ के हो सकता है पावर यहाँ पर 3 भी पूछ ले, हो सकता है पावर 5 भी पूछ ले, हो सकता है पावर 7 भी पूछ ले। तो पूछने को आपका एग्जामिनर यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन देने को वो वही वैल्यू देगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इस वाले वैल्यू का स्क्वायर करके ये लेके आना है, और जैसे x + 1/x हमारा आ जाता है, उसके बाद चाहे वो पावर 3 पूछे, पावर 4 पूछे, पावर 5 पूछे या कुछ भी पूछे, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो हमने कहा यहाँ पर कि सर देखिए √x + 1/√x जो है वो यहाँ पर जो है √x + 1/√x की वैल्यू कितनी है, तो √x + 1/√x की वैल्यू √7 है। और हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर x हो जाएगा, इसका स्क्वायर हमारा x हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या होगी, इसके स्क्वायर में 2 कम, तो √7 का स्क्वायर 7 होता है, और 7 में 2 कम कर देते हैं तो हमारा आ गया 5। जैसे कि x + 1/x की वैल्यू हमारी 5 आ गई, x + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। उसके बाद हमें क्यूब पूछा गया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम क्यूब कर देंगे। तो x³ + 1/x³ की वैल्यू कितनी होती है, n³ - 3n होती है। n के स्थान पर कितना लेंगे, 5 लेंगे, तो 5 के क्यूब में से 3 संख्या का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर x हो जाएगा, इसका स्क्वायर x हो जाएगा। √7 का स्क्वायर 7 होता है, और यहाँ का जो 2 है उधर जाकर माइनस हो जाता है, 7 में से 2 गया तो 5 आ जाता है। बताओ ठीक है, तो कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमें यहाँ पर क्यूब पूछा गया है, तो क्यूब की वैल्यू क्या होगी, n³ - 3n, यानी 5 के क्यूब में से 15 घटाना था, ना कि 15 जोड़ना था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया गया है तो माइनस निकालेंगे। बताओ ठीक है, क्लियर है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के अगला सवाल देखते हैं, आगे बढ़ के अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बहुत अच्छी बात है। विक्रम कुमार कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नहीं समझ में आया। विक्रम क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, मुझे एक बात बताओ। आपको रूट में वैल्यू दी गई है और आपको यहाँ पर पूछा गया है कि x² + 1/x² क्या होगा। ठीक है, आपको रूट में वैल्यू दी गई है। बहुत बच्चों को चलो मान लो दिक्कत है, मानो कि मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ताकि आप समझो, पहले तसल्ली से समझो। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने किया क्या था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में समझिएगा मेरी बात को। हम आपको ये कह रहे हैं कि आपको √x + 1/√x की वैल्यू दी है, और √x + 1/√x की वैल्यू कितने दी है, तो √6 दी है। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर करना है। हमें क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, यहां भी स्क्वायर करेंगे और यहां भी स्क्वायर करेंगे। रूट का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा x, 1/√x का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 1/x, प्लस क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर a², b का स्क्वायर b² प्लस 2 इंटू a का मान कितना आएगा, तो 2 का मान यहाँ √x आ जाएगा, और b का मान कितना आ जाएगा, 1/√x आ जाएगा। √6 का स्क्वायर कितना होता है, तो √6 का स्क्वायर 6 होता है। x से आपका x खत्म हो जाएगा, तो आपकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, x + 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 में से 2 गया तो 4 आ जाएगा। और यही बात विक्रम हम आपको क्या समझा रहे थे, यही बात हम आपको कह रहे थे कि आप यहां से ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट किससे लिख सकते हैं, आपको मैंने शुरू से एक बात बताया हुआ है कि जब भी हम स्क्वायर करते हैं, रूट का स्क्वायर करते हैं तो x आता है, 1/√x का करते हैं तो x आता है। तो जब भी हम पावर को डबल करते हैं या स्क्वायर करते हैं तो इसके स्क्वायर में से 2 घटा देते हैं। √6 का स्क्वायर 6 होता है, और 6 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सेम तरीके से अब मुझे यहां से इसके पावर को डबल करना है। अब यहां से इसके पावर को डबल करना है तो x अपने पावर को डबल कर देगा, 1/x भी अपने पावर को डबल कर देगा, बराबर 4 का स्क्वायर 16, और 16 में से 2 कम कर दो तो 14 आंसर आएगा। यही बात तो मैंने लिखा था, कुछ और थोड़ी लिखा था मैंने।
बताओ यहाँ पे, इतना सिंपल मैंने कहा था आप लोगों से। सेम तरीके से यहाँ पर भी हमने कहा रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू √7 है। तो जब हमने इसके पावर को डबल किया, इसके पावर को डबल किया, तो इसके स्क्वायर में से 2 कम करना था तो 5 आ गया। यानी जब हमें x प्लस 1/x की वैल्यू पता होती है, उसके बाद हमसे कुछ भी मान पूछा जाए हम बता सकते हैं। तो हमसे क्यूब पूछा गया था तो हमने n³ - 3n बताया, और जिसके कारण हमारा आंसर कितना आया था, 110 आया था। उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 में हमसे क्या कहा गया है, 8 में हमसे कहा गया है कि √x प्लस 1/√x की वैल्यू कितनी हो गई, 2√2 हो गई। तो अब मुझे यहां पर बताओ कि अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो √x का स्क्वायर कितना होता है, x, 1/√x का स्क्वायर कितना होता है, 1/x, बराबर इस संख्या के स्क्वायर में से, यानी 2√2 के क्या, 2√2 के स्क्वायर में से कितना कम करेंगे, 2 कम कर देंगे। अब मुझे बताओ, बहुत बच्चों को परेशानी होगा 2√2 का स्क्वायर करने में, तो टेंशन मतलब आपका 0 to हीरो वाला ये बैच है, ठीक है, और एकदम 0 से हीरो बनाने वाला बैच है। 2√2 का स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है कि 2√2 को कितनी बार गुना करना है, 2√2 को 2 बार गुना करना है। अब आप देखो, ये वाला 2 इस वाले 2 के साथ गुना होके क्या बना देगा, 4 बना देगा, और √2 के साथ गुना होके क्या बनाएगा, 2 बनाएगा। तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। इस तरीके से 2√2 का स्क्वायर कितना होता है, 8 होता है। 2√2 को 2 बार गुना करना था, 2 के साथ गुना होके 4 बनाएगा, और √2 के साथ गुना होकर 2 बनाएगा। तो कितना आ गया, 2√2 का स्क्वायर कितना आ गया, 8 आ गया। 8 में से 2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी हमें ये बात पता चल गया, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब जब x प्लस 1/x की वैल्यू 6 आ गई तो हमें क्या करना है, पावर को डबल, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, इसके स्क्वायर में से 2 कम, 6 के स्क्वायर में से 2 कम, 36 में से 2 कम, कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। और 34 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैंने आपको एक और तरीका बताया था, मैंने कहा था अगर आप इस सवाल को 1 सेकंड में हल करना चाहते हैं तो जब भी पावर डबल पूछे या 4 पूछे तो वही ऑप्शन आंसर होता है जिसमें 2 जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 36 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है तो ये नहीं होगा, 64 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है तो नहीं होगा, 32 में 2 जोड़ोगे 34, 34 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं तो ये भी नहीं होगा, और 34 में 2 जोड़ोगे तो 36, यानी यही ऑप्शन आंसर होगा। तो अगर कोई बच्चा हल करके चाहता है करना तो हल करके करे, या कोई अगर मेरे स्मार्ट अप्रोच को लेकर सवालों को हल करना चाहता है तो वो वैसे करे, बस नंबर तो लाने हैं 2 पक्के करके लेके आने हैं, ठीक है। अब हमने इतने सारे सवाल देखे, तो जितने भी सवाल देखें, देखो सबसे पहले तो आप सभी से एक बात कहना चाहेंगे कि आप सभी देखो, इस बैच को सबसे ज्यादा जो है दिल से सभी के बारे में बताओ, चैंपियंस 3.0 ये हमारा नया बैच आया है, ठीक है, न्यू बैच आया है। और अभी कब आया है आपको पता ही है, ये आपका अपना प्यारा सा बैच है, ठीक। कितने तारीख को आया है, 14 फरवरी को आया है, ठीक। और इस बैच में हम आपको दोनों करा रहे हैं, अरिथमेटिक भी एडवांस में, बहुत ही बेसिक तरीके से, एकदम 0 to हीरो लेवल। तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताओ, ठीक है, बोलो कि अगर उन्हें लाइव पढ़ना है, नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से करनी है, तो इस बैच को ज्वाइन करें आपके अपने एप्लीकेशन से। क्यों जरूरी है, क्योंकि मैं आपको रीजन ये नहीं बता रहा कि हाँ मेरा बैच है तो मैं आपको प्रमोट करने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है कि नहीं, आप लोगों को बताओ असल में होता क्या है, हम आपको ये भी बात समझा देते हैं। बहुत सारे बच्चों जो है डेडिकेटेड होते हैं, मन लगाकर पढ़ाई करने वाले होते हैं। अभी आप लोगों से क्लास को 15 मिनट मैंने इसीलिए डिले किया था क्योंकि 11 बजे से क्लास होनी थी, 11:15 में लगाई थी। एक मेरे बहुत पुराने मित्र का कॉल आया था, और जो इस बार के सीजल में काफी अच्छा स्कोर करके बैठे हैं, जिनका ऑल इंडिया रैंक जो है वो 13 है, ऑल इंडिया रैंक 13 है भाई साहब, ठीक है। और सोचो कि ये मेरे अपने कलीग हैं जो मेरे साथ 6ठी से लेकर 10वीं तक पढ़ाई किए, और फिर उसके बाद जो है उनका बहुत जल्द मैं इंटरव्यू भी लेकर आऊंगा, अभी चैनल पर देखना आप, उनका नाम जो है मैं बाद में रिवील करूंगा कि उनका नाम क्या है। अभी राइट नाउ ऑल इंडिया रैंक जो प्रेडिक्शन के हिसाब से चल रहा है वो ऑल इंडिया रैंक 13 है, ठीक है। ये मेरे साथ 6ठी से लेकर 10वीं तक मेरे अपने स्कूल में रहे, उसके बाद हम लोगों ने साथ में जो है ग्रेजुएशन भी किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इन्होंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स लिया था, मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स लिया हुआ था, ठीक। तो इनसे बात करने के बाद बहुत सारी बातों का पता चला, ठीक है, ये मेरे से पीछे क्यों रह गए, जबकि पढ़ाई में ये मेरे से बहुत आगे थे, 6ठी से लेकर 10वीं तक बहुत आगे थे। इनका हमेशा रैंक 1 रैंक 2 आता था क्लास में और भी समय में, लेकिन मेरा सिलेक्शन 2019 में है और इनका सिलेक्शन अभी 2020 में होगा। ये 1 साल का गैप क्यों हुआ, 1 साल का गैप इसीलिए हुआ क्योंकि सही जो सोर्स होता है ना, वो सही सोर्स इनको नहीं पता चला,
कि जो सही सोर्स है वो क्या है, क्योंकि ये प्राइवेट जॉब कर रहे थे, प्राइवेट जॉब करने के बाद जॉब छोड़ दिया, तो अभी ये बता रहे थे फोन करके कि भाई जब तुम्हारी वीडियो जब मैंने पिछले बार से मार्च से देखना शुरू किया तो काफी ज्यादा मोटिवेटेड हुआ। मोटिवेटेड होने के साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि जो तुमने 10 घंटे की परसेंटेज की वीडियो यूट्यूब पर डाली थी तो वहां से मैंने पूरी चीजों को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। सोचो, खुद का मेरा अपना दोस्त है और खुद का मेरा अपना दोस्त पूरे के पूरे मटेरियल को पढ़ रहा है, पूरे के पूरे चीजों को यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। उसने बिना बताए जो हमारा 1 अप्रैल का एक बैच है उस बैच को उसने परचेस किया, उस बैच को वीओडी को परचेस करने के बाद पूरे अच्छे तरीके से के कंटेंट को उसने पढ़ा और पढ़ने के बाद तब जो है उसको समझ में आया कि हाँ बहुत ऐसे कंसेप्ट हैं जहां पर वो लेंदी तरीके से जा रहा था जिस तरीके से नहीं जाना चाहिए था और इस वजह से उसका 2 बार से सिलेक्शन रुक रहा था। इसके अलावा जो बाकी इंग्लिश में भी हो गई जो वो गलतियां कर रहा था, धीरे धीरे उसने उन चीजों को भी सुधारना शुरू किया और ना सिर्फ उसने सीजीएल को क्रैक किया बल्कि उसने एमटीएस में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, उसका सीएचएसएल में काफी अच्छा स्कोर है और सीजीएल में आप खुद सोचो कि मैथ में इस बार का रॉ स्कोर 187 शायद बताया था और इंग्लिश में 189 करके बताया है, ठीक है। ये रॉ स्कोर है जो कि ऑल इंडिया रैंक 13 लेकर जा रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पहली बात क्या होता है ना कि बच्चा 1 साल 2 साल तक सही मटेरियल ना मिलने की वजह से बहुत ज्यादा भटकता है, यहाँ पर वहां पर, तो इससे सिर्फ उसके पैसे का नुकसान नहीं होता बल्कि उसके समय का भी नुकसान होता है। पैसे के नुकसान की भरपाई की जा सकती है लेकिन समय के नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती है। तो सबसे पहले क्या है कि हमें एक जेन्युइन सोर्स को पकड़ना है कि जहां से सब कुछ हम सच में सीख सकें, ठीक है। जैसे एक मॉक टेस्ट के बारे में उसने बताया कि इतनी ज्यादा हवाबाजी होती है इस मॉक टेस्ट की, लेकिन जब मैं मॉक टेस्ट देने गया तो मैं सबसे ज्यादा डिमोटिवेटेड था। मेरा 110 नंबर 120 नंबर इस मॉक में आता था और पूरे इंडिया के लोग कहते हैं कि उससे बेहतर तो कोई मॉक टेस्ट है ही नहीं मेंस वाले। लेकिन कुछ समय के बाद मैंने उस मॉक को देना छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि स्कोर ही नहीं बढ़ रहे थे, मैं डिमोटिवेटेड हो रहा था फालतू का। तो बहुत ऐसी बातें होती हैं कि जब आप एक एस्पिरेंट होते हैं आपका माहौल अलग होता है तो आप सुनते हैं और जब आप एक टॉपर बनते हैं तो आप खुद वो चीज एक्सपीरियंस करके बनते हैं और तब आप लोगों को बताते हैं। तो ये काफी डिफरेंस है, एक मेजर डिफरेंस है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप पहले अपने समय को बर्बाद ना करें, डेडिकेटेड वे में ढंग से देखो। 800 रुपए 900 रुपए कोई जीवन में बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, इतने रुपए की एक जीन्स आती है, इससे शायद महंगी ही आती है और उतने में आप जनरल कंपटीशन के लिए कंप्लीट मैथ पढ़ रहे हो। तो इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई बैच है अभी राइट नाउ मेरा, ठीक है, जो लाइव में आप सब कुछ सीख सकते हो। तो अगर आप किसी को रेकमेंड कर रहे हो तो जरूर रेकमेंड करो ताकि वो समय की बर्बादी ज्यादा ना करे और लाइव इस बैच में पढ़ सकें और अपने सभी चीजों को सॉल्व कर सकें, अपने मैथ्स को बहुत उम्दे लेवल तक लेकर जा सकें, ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कहा गया, आप देखो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे वो मैंने क्या किया था, वो मैंने आपको डायरेक्ट दिया हुआ था कि ये डायरेक्ट वैल्यू देकर डायरेक्ट वैल्यू पूछा है। अब आपका एग्जामिनर क्या करेगा दोस्तों, आपका एग्जामिनर डायरेक्ट ना देकर हो सकता है कि आपको इनडायरेक्ट रूप से कोई सवाल दे दे और आपसे ऐसे वैल्यू पूछ ले, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब भी ऐसा सवाल हमारे सामने आएगा तो हमें एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि ये हमारा एक इक्वेशन है, ये हमारा दोस्तों क्या है, इक्वेशन है और हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, तो एक इक्वेशन देने को, पता करने को कहा गया है। हम इस सवाल को बड़े सुकून से बनाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या होगा कि हमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस अलग अलग जगह पर करने पड़ेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे अगर इस सवाल में देखें ना तो ये सवाल कहीं पर कुछ है नहीं। जैसे मानो कि 2 तरीके होते हैं एग्जामिनर को सवाल पूछने के। जैसे मानो कि एक तो एग्जामिनर ने आपसे ये कह दिया कि x + 1/x की वैल्यू 3 है, तो आप सीधा का सीधा समझ जाते हो कि हाँ भैया हमसे ये पूछा गया है, ये दिया गया है। और मानिए उसने आपसे क्या पूछ दिया, उसने आपसे कुछ ऐसा पूछ दिया कि फाइंड x³ + 1/x³, तो आपका तुरंत आंसर आता है कि सर इसका आंसर कितना होगा, 18 होगा। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पड़ गया, मानो सीएचएसएल में सवाल आ गया। अब सीजीएल में क्या होता है ना कि इसी सवाल का थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगाकर मेकअप कर दिया जाता है। कैसे, जैसे इसमें शब्द में क्या किया जाएगा, x का गुना लगा दिया जाएगा, तो x में x का गुना लगा दिया जाएगा तो x² हो जाएगा, इसमें लगा दिया जाता है 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसमें x का गुना लगा दोगे तो 3x हो जाएगा। मतलब अब ये सवाल ये दे देगा और क्या पूछेगा यहाँ पर, तो बोलेगा कि सर फाइंड x³ + 1/x³। ये हमसे पूछने को कहेगा कि भैया ये दिया गया है और ये बताओ। जब एक बच्चे को ये सवाल दिखा और सीएचएसएल में दिखा तो वो खुश हो गया, अरे हम तो सवाल बना के आ गए। लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन उसको ये महसूस नहीं हुआ कि यार यहाँ पर सीजीएल में यही सवाल पूछा गया था, बस उसका रूप अलग था। तो हमें यहाँ छोटी छोटी बातों को, हर बातों को ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ना तो यही ये सवाल बन चुका है, कुछ नहीं किया है। यहाँ पर एलसीएम लिया था, x को x के साथ गुना किया, x² आ गया, 1 आ गया और ये x इधर जाकर गुना हो गया। तो हम इसको वापस से अगर यही रूप दे दे तो क्या हम सवाल को बना सकते हैं। यानी जब भी हमारे सामने इक्वेशन देगा
तो उसको या तो हम x से भाग करेंगे x स्क्वायर से, यानी ये अगर हमारा सवाल दिया गया था, जैसे कि अभी आपके पेपर में ये सवाल दिया गया है सीजीएल में, आप कैसे करोगे? कुछ नहीं करना था, वापस से जो दिया गया उसमें x का भाग लगा दो, x का भाग लगा दोगे तो ये x बन जाएगा, x का भाग लगा दोगे 1/x बन जाएगा, x का भाग लगा दो 3 बन जाएगा। और अगर आपको ये वैल्यू दे दी गई तो आप इसका तो आराम से ही पता कर सकते हो। सेम तरीके से यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/, ये वैल्यू दी गई है, तो हमें क्या करना है, इसमें x का भाग लगाना है। x स्क्वायर में x का भाग लगाएंगे तो x आएगा, 1 में x का भाग लगाएंगे तो 1/x आएगा, और 3x में x का भाग लगाएंगे तो 3 आएगा। यानी हमें दिया गया है x प्लस 1/x की वैल्यू 3, और जो हमसे पूछा है उसमें भी क्या करेंगे, उसमें भी हम ऊपर और नीचे दोनों साइड x का भाग लगाएंगे। अब आप बोलोगे सर इसमें भाग कैसे लगाएंगे, तो अभी हम बताएंगे आपको भाग कैसे लगाना है, आप चिंता की बात नहीं है आपके लिए। देखो अब जो दिया गया है ना, आप उसको जरा तसल्ली से देखो, एक बार गौर से देखो कि असल में आपको दिया क्या है। आपको जो दिया फाइंड करने को वो देखो, आपको कहा गया है कि x का पावर 4 प्लस x का पावर -2, हर एक बात को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। डिवाइडेड बाई कितना, तो x का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ 5x, और प्लस हो जाएगा हमारा 1। अब मेरी बात को एक समझना, जब भी नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो आप समझ जाओ x से भाग करना है। एक और बात, अगर मैं लिख रहा हूं x का पावर 2 तो इसका मतलब होता है x का पावर 2, लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं x का पावर -2 इसका मतलब होता है इसका वैल्यू 1/x स्क्वायर होगा। जब पावर माइनस में होता है ना, तो ये संख्या नीचे चली जाती है। जैसे अगर मैं मानो x का पावर लिखता हूं -7, इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगा 1/x का पावर 7। तो जैसे यहां पर लिखा गया था x का पावर 4, तो ये ठीक है। x का पावर -2 लिखा गया ना, तो इस x के पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं, इस x के पावर -2 को देखो कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे x का पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर। यानी हमें ये वैल्यू दी गई है और हमें ये वैल्यू पता करनी है। गौर से देखते रहिए आपको दिया क्या और आपको पता क्या करना है, ताकि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहें अपने पेपर को लेके। जो दिया गया था वो ये दिया गया था, जो पता करना है वो ये पता करना है। हम इसको डायरेक्ट पता कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर पावर बैलेंस नहीं है, कहीं पर 4 है तो कहीं पर 2 है। हमें तो बैलेंस करके बताने की आदत है। यानी देखो, जो दिया गया था हमें उसमें भी x का भाग लगाना था, और जो पता करना है हमें उसमें भी x का भाग लगाना है, ऊपर और नीचे x का भाग लगाना है। x के पावर 4 में x का भाग लगाओगे तो x का पावर 3 बन जाएगा, ठीक। और 1/x स्क्वायर में देखो, x के पावर 4 को जब आप x के साथ भाग करोगे तो ये बन जाएगा x का पावर 3, ठीक है। और 1/x स्क्वायर में जब आप x का भाग लगाओगे तो क्या होता है कि ये 1/x स्क्वायर इसके साथ गुना हो जाता है, तो x स्क्वायर में x का गुना हो जाता है तो ये 1/x क्यूब हो जाता है। इसीलिए इसमें x का भाग लगाया तो पावर को कम कर देता है, और इसमें x का भाग लगाया तो ये गुना कर देता है, ठीक है। डिवाइड करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर में x का भाग लगाया तो x हो गया, 5x में भाग लगाया 5 हो गया, 1 में भाग लगाया 1/x हो गया। अब मुझे बताओ, यहाँ पर जो चीजें हमें दिखने में अलग अलग थी, जैसे हमें ये लग रहा था कि यार ये वैल्यू कैसे पता करेंगे, अब वो देखो तो कितने आसानी में वो रूप में बदल चुका है, और कुछ नहीं किया, बस इसमें x का भाग लगाया। अब एक बच्चे को भी ये बात पता है कि जब x प्लस 1/x की वैल्यू 3 होती है तो हम ये वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब आप खुद सोचो, जब x प्लस 1/x की वैल्यू 3 होती है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होता है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपका होता है n क्यूब माइनस 3n, जहां पर n की वैल्यू कितना लेंगे, n की वैल्यू 3 लेंगे, 3 का क्यूब 27, 27 में से 9 गया यानी 18, तो ऊपर वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। x प्लस 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 3 है, और उसमें कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है, यानी 18 बटे कितना हो जाएगा, 8, जिसको अगर हम काटे तो लिख सकते हैं, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 9/4, और 9/4 को क्या लिखेंगे, तो 2 सही 1/4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो ये हमें आपको समझाने में वक्त लगा। अभिजीत कुमार कह रहे हैं क्या ये क्लास लाइव है, प्लीज टेल मी। हाँ भैया लाइव है, पढ़ लो शांति से, ठीक है। दिखाता नहीं है क्या कि लाइव चल रहा है, जो पूछ रहे हो क्लास में लाइव का दिखाता है ना। चलो यहाँ पर देखो, तो x प्लस 1/x की वैल्यू हमने कैसे निकाला, तो पहले जो दिया गया था उसमें भी x का भाग लगाना था, जो पता करना था उसमें भी x का भाग लगाना था। जो दिया गया था उसमें x का भाग लगाए तो तुरंत ये 3 बन गया, जो पता करना था उसमें भाग लगाए तो क्यूब बन गया, और जो वैल्यू थी वो हमने निकाली। क्योंकि बेसिक की जितनी भी चीजें हैं दोस्तों वो सब हमने आपको बता रखा है, और वो सब हमने आपको बता रखा है तो बस उसी के आधार पर अलग अलग तरीके से आपसे सवाल पूछा जाएगा।
चलिए आ जाइए। अब एक और सवाल क्वेश्चन नंबर 10 है। a प्लस 1/a की वैल्यू हमारी 3 है, पावर 6 पूछा गया है। क्या पावर 6 निकालना बताया हमने? पावर 6 निकालना बताया हमने आपको कि कैसे पावर 6 निकालना है, बताइए। a प्लस 1/a की वैल्यू 3 है, पावर 6 कैसे निकालेंगे? CHSL का सवाल है, बताइए। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर देखो यहाँ पर पावर 6 निकालना है, कितना आसान काम है। हमें पता है कि जब a प्लस 1/a की वैल्यू हमारी n होती है तो पावर 6 वाली की वैल्यू कितनी होती है? तो पावर 6 वाली की वैल्यू जो होती है वो होती है n³ माइनस 3n के वोल स्क्वायर में से क्या करते हैं? 2 घटा देते हैं, क्योंकि पावर 3 वाले के स्क्वायर में से क्या करते हैं? 2 घटा देते हैं। ठीक है, n की वैल्यू दोस्तों कितनी है? तो n की वैल्यू 3 है, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 माइनस 9 का वोल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2। 27 में से 9 गया तो 18, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324, और 324 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 322 आ जाएगा। तो 322 क्या होगा? करेक्ट आंसर। एक तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो, या फिर मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको पता है कि वही ऑप्शन ढूंढो जिसमें 2 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है। 11 में देखोगे ना तो आपको यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है और आपको पावर 6 पता करना है। CGL के 3 मार्च 2020 का क्वेश्चन है। हमने आपसे क्या कहा, आपका एग्जामिनर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा, हो सकता है वो आपको क्वेश्चन के रूपरंग को बदल कर दे। तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे सर देखो कुछ नहीं करना, इस वाले में क्या करना है? x का भाग लगा देंगे, इस पूरे इक्वेशन में x का भाग। तो x स्क्वायर में x का भाग लगाएंगे तो x आ जाएगा, 3x में x का भाग लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 1 में x का भाग लगाएंगे तो 1/x हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा किसके? 0 के। जिसको और अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू है 3 उधर चला जाएगा तो ये -3 के बराबर। अब जब x प्लस 1/x की वैल्यू -3 होगी तो क्या आप इसका मान पता नहीं कर सकते हैं? बताइए। तो इस वाले सवाल में और पिछले सवाल में क्या फर्क था? इसमें वैल्यू 3 दे दी गई थी और पावर 6 पूछा था, और इसमें वैल्यू निकालने पर आया -3 और पावर 6 निकालना है। ठीक है, इसमें निकालने पर वैल्यू -3 आई है और -3 के बाद अब पावर 6 निकालना है। तो ये निकाला हमने कैसे? तो ये हमने इक्वेशन को सॉल्व करके निकाला। अब यहाँ पर जब हमसे पता है कि x प्लस 1/x की वैल्यू इतनी होती है तो पावर 6 की वैल्यू दोस्तों कैसे निकालते हैं? पावर 6 की वैल्यू अभी पीछे फॉर्मूला लिखा था कि n³ माइनस 3n के होल स्क्वायर -2, तो उसी तरीके से यहाँ पर होगा n³ माइनस 3n का होल स्क्वायर -2 होगा। n का स्थान पर कितना है? -3, -3 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा -27। ठीक है, और -3 को -3 के साथ गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस का 9। इसका क्या करना है? वोल स्क्वायर, और कितना करेंगे? -2। -27 में 9 को जोड़ेंगे तो -18, और -18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 324 हो जाएगा। इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 322 आ जाएगा। सेम आंसर होगा जो पिछले क्वेश्चन का था, कोई 1 पैसे का अंतर नहीं आएगा। 322 पिछले का भी आंसर था, 322 इसका भी आंसर होगा। बस यहाँ पर इक्वेशन दिया गया था, तो इक्वेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने के लिए हमने क्या किया? x का डिवाइड लगा दिया। बहुत अच्छे, सबके आंसर आ रहे हैं। आज ये क्वेश्चन नंबर 12 में जरा दोबारा से देखते हैं सेम तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए तो ये किस में पूछा गया? सीजीएल के 5 मार्च में। क्या आपको यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू दिया गया है? बताइए। डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी गई है और पूछा है डायरेक्ट तरीके से। तो हमने कहा ना कि जब भी इक्वेशन दे तो क्या करना है? x से डिवाइड करना है। बताओ यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम इसको x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर को x के साथ डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा। 2√5 में x का डिवाइड करेंगे तो 2√5 रहेगा, x खत्म हो जाएगा यहाँ पे। और 1 में x का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा किसके? 0 के। उसके बाद अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे x प्लस 1/x की जो वैल्यू है ये 2√5 उधर चला जाएगा तो 2√5 के बराबर आ जाएगा। x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है और पावर 5 पूछा गया है। अब एक बच्चे को भी एक तरीके से बोले ना, एक नन्हा मुन्ना बच्चा भी है, उसको भी ये बात पता होगा कि जब पावर 1 दिया गया है तो पावर 5 कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसको पता है कि पावर 2 वाले को पावर 3 वाले के साथ गुना करके घटा देते हैं। यानी अगर हमें x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पावर 2 यानी n स्क्वायर माइनस 2 को गुना करना पड़ेगा पावर 3 के साथ यानी n³ माइनस 3 के साथ, और 1 घटा देना पड़ेगा। n की वैल्यू दोस्तों कितनी है? 2√5 है। ठीक है, 2√5 का स्क्वायर करेंगे यानी 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, तो 4 × 5 यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20।
20 माइनस 2, ठीक है। 2 रूट 5 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब होता है 8, रूट 5 का होता है 5 रूट 5 यानी 16 रूट 5, कितना हो जाएगा ये 16 रूट 5 हो जाएगा। माइनस हो जाएगा हमारा n के स्थान पर 2 रूट 5 रखेंगे, 3 को 2 रूट 5 के साथ गुना करेंगे तो आ जाएगा 6 रूट 5 यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा वो भी देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुतों बच्चों को एकदम बेसिक खराब होगा तो हो सकता है स्क्वायर करने में दिक्कत आए, क्यूब करने में दिक्कत आए, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको सहयोग अपना लेना पड़ेगा, एक तरीके से थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा अलग से कैलकुलेशन में। 20 से 2 गया तो 18 आ गया, 16 से 6 गया तो आपका 10 रूट कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। और इसमें से हमें कितना घटाना है 2 रूट 5, तो 10 इंटू 18 हो जाएगा हमारा 180 रूट 5, और 180 रूट 5 में से 2 रूट 5 घटाएंगे। एक मिनट, कहीं पर गड़बड़ किया क्या हमने, देखेंगे यहाँ पे। 2 दूनी 4 पचे 20, 2 दूनी 4 8 पचे 40। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ किया हमने, यहाँ पर क्यूब निकालने में गड़बड़ की है। 2 का क्यूब 8, यहाँ पर आ जाएगा 40 रूट 5, ठीक है। और 40 रूट 5 में से हम घटाएंगे 6 रूट 5 को, ठीक है। माइनस कितना करेंगे तो 2 रूट 5 करेंगे यहाँ पर, ठीक। 20 में से 2 गया तो 18 आ जाएगा, 40 में से 6 गया तो बोलेंगे सर 34 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस कितना करेंगे तो 2 रूट 5 करेंगे। 18 का 4 गुना 72 का 2 हाथ में 7, 18 तिरके ठीक है 54, और 54 और 7 कितना हो गया 61। 612 रूट 5 में से 2 रूट 5 हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 610 रूट 5 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पर देखो स्क्वायर किया, 2 रूट 5 का स्क्वायर 20 होता है, ठीक है। 2 रूट 5 का जो क्यूब होता है वो 40 रूट 5 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, रूट 5 का क्यूब 5 रूट 5 होता है। 8 को 5 रूट 5 के साथ गुना करेंगे 40 रूट 5 आएगा। कुछ नहीं करना था, एक वैल्यू दी गई थी और पावर 5 पूछी गई थी, और इससे आपके सीजल में कितने नंबर आ जाते तो 2 नंबर आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आगे भी शीट में जितने भी क्वेश्चंस हैं कोशिश करेंगे आप उन्हें हल करने की। बहुत बार ऐसा होगा कि अब आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा कि इसकी वैल्यू इतनी है, और जो पता करना है उसमें आपको x का भाग लगाना पड़ेगा। तो अब ऐसे जितने भी सवाल होंगे दोस्तों आपके, ये सब के सब आप हल करेंगे, जितने भी आगे क्वेश्चन है हल करिए। बाकी नेक्स्ट क्लास जब आपकी लगाएंगे कल हम, तो आगे नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस को हम बढ़ाएंगे, और धीरे धीरे जितने भी टाइप होंगे शीट नंबर 1 में वो सभी टाइप को हम आपका सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखते चलिए, थोड़ा सा बढ़िया तरह से जाए, ठीक है। बढ़िया से पढ़ते चलिए मन लगाकर। बाकी जो है हम आपको प्रीवियस ईयर पर बहुत तगड़ी पकड़ बना देंगे, इतना कि आप कोई भी किताब लगाओगे, कोई भी बुक लगाओगे, कोई भी मॉक टेस्ट दोगे तो बहुत जबरदस्त आप लोगों का स्कोर आ जाएगा। बाकी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके से कोई भी डाउट होता है तो आप दोबारा से वीडियो को जरूर देखकर उसको समझने की कोशिश करो, इससे आप ही का फायदा होगा, आप चीजें अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ज्यादा बढ़ेगी और बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे आप, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया बात है, ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, और कल जो है वापस से क्लास लगेगी तो टाइम पर रहें, और शीटें जो हैं अलजेब्रा में अपलोड होते चलेंगी, आप देखते चलना, ठीक है। खुश रहो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखो अपना, ठीक है। चलो, लव यू ऑल भाई।